बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे पहले तो 5.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फिर जो है अस्पष्ट फलनों का जो है आज अवकलन आप लोगों को सिखाने वाले हैं। हमने चेन रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा दिया है। जिन बच्चों ने भैया चेन रूल नहीं सीखा यार बच्चों, तो इसके पहले वाली क्लास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत शानदार तरीके से चेन रूल सिखाया है और लगभग हर बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मतलब आ गया होगा। और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हमने बता दिया था पिछली वाली क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि चेन रूल से एक प्रश्न बनता ही बनता है और वो हमने सिखा दिया है। आज हम लोग इसको एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद अस्पष्ट फलनों का जो है अवकलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम लोग है ना सीखेंगे आज। चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से जुड़ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए फटाफट। और जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाओ और फिर जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए। विजय श्रॉफ जी, हाँ जल्दी से जुड़ जाइए भाई आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर क्या खा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं फिलहाल अभी। चलिए हम अब जो है आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने शायद कल जो है प्रश्न नंबर 8 तक हमने सारे प्रश्न बना लिए थे। आज हम बच्चों उसी के आगे जो प्रश्न है उनको हम लोग सीखने वाले हैं, उनको हम लोग बनाने वाले हैं। यहां तक कल बना दिया था, कल वाली क्लास में हमने यहां तक बना लिया था। आज बच्चों हम लोगों को सीखना है ये वाला जरा सवाल लगाना है। सवाल क्या कह रहा है एक बार पढ़ो और फिर जो है लगाने का प्रयास करो। इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे, सवाल को कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर मोड के अंदर x - 1 जहां पे x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यानी कि अवकलनीय नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है। समझदार बच्चे हैं हम लोग, है ना, आराम से हम लोग बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको x बराबर 1 पे हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, x बराबर 1 पे हमको चेक करना है। तो जरा हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। पहले तो फार्मूला देखो, अवकलनीय वाला फार्मूला देखो। हमने बताया था f डैश x बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपान में h होता है। अच्छा बच्चों, अवकलनीय सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? वास्तव में हमें साबित करना क्या पड़ेगा? हमें साबित यह करना पड़ेगा कि LHD बराबर RH_D। अगर हम ये साबित कर ले जाएं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन यानी कि LHD अगर बराबर है RH_D के, यानी कि राइट हैंड डिफरेंशिएशन के बराबर है, तो हम बच्चों ये कह पाएंगे कि हमारा जो फलन है वो क्या है, वो फलन हमारा अवकलनीय है। यानी कि बेसिकली हमको क्या करना है, हमें LHD निकालना है और हमें RH_D निकालना है। अगर दोनों बराबर है तो फलन अवकलनीय है, अन्यथा फलन अवकलनीय नहीं है। हमको ये दिखाना है। ठीक बात है, एकदम सिंपल है, ज्यादा आपको दिमाग को या ज्यादा फालतू माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी। यहां पे हम चलो x बराबर 1 पे पहले तो हम LHD निकालना चालू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहां पे x बराबर 1 पे हम लोग LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो है निकालेंगे, है ना। LHD हम लोग निकालना चालू करेंगे भाई साहब। तो चलो LHD निकाल लिया जाए। LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट बच्चों, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान देना h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा f1 माइनस का h माइनस का f ऑफ 1 अपान में LHD में नीचे माइनस का h होता है और RH_D में प्लस का h होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब जो फंक्शन है आपका, यानी कि जो फलन दिया गया है, फलन क्या दिया गया उसको जरा एक बार यहां पे लिख लिया जाए। फलन हमको दिया गया है क्या, मॉड x माइनस का 1, ये फलन हमको दिया गया है। जो फलन दिया गया है इस x की जगह पे हमको क्या लिखना है, 1 माइनस h पुट करना है। यहां पे कर दिया जाए। जब कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हमारे पास बच्चों ये ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h रखो। मॉड का साइन लगाएंगे, 1 माइनस h लिख देंगे, 1 माइनस h, इसके x की जगह पे लिख दिया, माइनस का 1 था तो माइनस का 1 लिख दिया। आगे बढ़ो, माइनस f ऑफ 1 यानी कि अब x की जगह पे 1 रख दो, x की जगह पे 1 लिखेंगे यानी कि मोड तो लगा ही है, 1 माइनस 1 अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। हल करते हैं जरा। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, मोड के अंदर माइनस का h है तो लिख देंगे, और यहां हमारे पास माइनस का 0 बचा, अपान में क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। ठीक है, मोड के अंदर हमारे पास माइनस का h है, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का h बटे में h,
इसको काट देंगे, एच से एच कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलएचडी में हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, एलएचडी में हमारे पास एच बटे में एच आएगा और एच से एच कट जाएगा यानी कि 1 आएगा। हमारे पास एलएचडी में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आरएचडी में निकाला जाए, राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाला जाए, राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाला जाए। समझ में आई बात सबको? अच्छा, अब राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाला जाए, यहां पे राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे जरा देखो, आर एच डी, आर एच डी है ना। यहां पे 1 से 1 कट गया था, माइनस का एच था तो प्लस कैच हो जाएगा, ये तो 1 से 1 कट ही गया था तो 0 हो जाएगा। मॉड के अंदर माइनस एच है तो प्लस कैच हो जाएगा, तो ये बच्चों माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे वही तो हम कहें, यहाँ पे क्योंकि जरा देखो क्यों ऐसा, क्योंकि ऊपर मॉड एच है तो ऊपर तो प्लस कैच होगा, लेकिन माइनस का नीचे एच रहेगा, है ना, नीचे माइनस का एच रहेगा, तो जब एच से एच कटेगा तो माइनस का 1 आएगा। अब ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आर एच डी, आर एच डी हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां क्या हो जाएगा, एफ 1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 1 अपान में क्या हो जाएगा, प्लस का एच हो जाएगा। चलिए लिख दिया जाए, लिमिट एच टेंस टू 0, यक्स की जगह पे 1 प्लस एच रखना है, कहां है यक्स, ये रहा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस का 1 माइनस एफ ऑफ 1, यानी कि यक्स की जगह पे 1 रख देना है, 1 माइनस का 1 अपान में हमारे पास हो जाएगा प्लस का एच, है ना, हो जाएगा। -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर सिर्फ बचेगा h, बाकी तो कट गया, नीचे भी बचेगा h, h से h कट जाएगा यानी कि हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 आएगा 1, लिमिट अप्लाई तो हो नहीं पाएगी तो 1 ही आ जाएगा। यानी कि हमारे पास यहां से हम कह सकते हैं बच्चों, अतः यहां से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि LHD में आया -1, RHD में आया +1, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि LHD बराबर नहीं है किसके, RHD के, है ना, LHD बराबर नहीं है RHD के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन हमारा कैसा है, फलन जो है हमारा अवकलनीय नहीं है, फलन जो है हमारा कैसा, वो अवकलनीय नहीं है, फलन जो है हमारा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। सर माइनस एच कैसे, फार्मूला है यार, कल बताया तो था, कल वाली क्लास आप देखे नहीं सर, माइनस एच कैसे, ये LHD में माइनस का एच नीचे फार्मूला होता है, ये प्लस एच फार्मूला होता है, कल वाली क्लास आप देख रहे थे, तो अगर देख रहे थे तो वहां हमने बताया भी था, शायद कल वाली क्लास में या शायद इसके पहले वाली क्लास में, कल वाली यानी परसों वाली क्लास में ये पूरा बताया भी था आप लोगों को कि हमें जैसे अवकलनीयता की जांच करनी है तो जांच करने के लिए हमें LHD और RHD करना पड़ेगा। LHD में हमारे पास माइनस का एच आएगा और RHD में हमारे पास प्लस का एच आएगा, ये फार्मूला होता है आपका। तो ये कैसे आया सर, ये फार्मूला ये 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, अवकलज जब पढ़ा था 11th से जोड़ के बताया था कि 11th में आप लोगों को ये दोनों फार्मूले बताए गए थे कि LHD में हमारे पास माइनस का एच आता है नीचे और RHD में हमारे पास प्लस का एच आता है, ये 11th में भी बताया गया था। अब बताओ वहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया, तो हम बताओ इसमें हम क्या करें, फार्मूला है भाई, वहां तो एकदम अच्छे से बताया गया था। देखो फिलहाल हम फिर से बता देते हैं कि क्योंकि हमें अवकलनीयता की जांच करनी है तो इस वजह से हमें LHD और RHD को बराबर दिखाना पड़ेगा, अगर बराबर नहीं दिखा पाते हैं तो हम कहेंगे कि अवकलनीय नहीं। फार्मूला मेन ये होता है f' निकालने का, अवकलन निकालने का, लेकिन जब हम LHD करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा, जब RHD करेंगे तो प्लस एच हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन फार्मूला ये रहा, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1 अपान में माइनस एच हो जाएगा। x की जगह पे 1 माइनस एच रख देंगे, रख दिया, मॉड लगा था लगा दिया, माइनस x की जगह पे 1 रख देंगे, कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मॉड के अंदर माइनस एच बचेगा, ये तो 0 बचेगा, मॉड के अंदर माइनस एच है तो प्लस एच हो जाएगा, नीचे माइनस एच रहेगा, कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब RHD में क्या करेंगे, फार्मूला 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपान में प्लस का एच हो जाएगा, जहां पे x था वहां पे 1 प्लस एच रख देंगे, -1, बाकी सब कुछ सेम 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा तो ऊपर प्लस का एच, नीचे एच, नीचे भी प्लस का एच, कट गया तो 1 आया, वो भी प्लस का, इसमें -1 इसमें प्लस का 1 बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि LHD RHD के बराबर नहीं है, यानी कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। लौकुश कुमार जी कह रहे हैं सर हमको समझ में नहीं आया तो क्या मेरे में गलती है, गलती आप में तो नहीं है, लेकिन आप फार्मूला याद नहीं अगर किए होंगे, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो उसमें टीचर भी क्या कर सकता है भैया, आपको थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो आपको समझना नहीं पड़ेगा। सर 23 की परीक्षा के बारे में बता दिया जाए, सर इसके बारे में बता दिया जाए सर। हाँ सोनू कुमार जी, 23 की जो परीक्षा है, जो त्रैमासिक परीक्षा, उसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास ही लेके आ रहे हैं, स्पेशल क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा, उसमें जितने गेस क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरा दिमाग लगा के जो बताया जाएगा, है ना, तो पूरी संभावना है कि वही वाले प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि जितनी बार हम लोगों ने गेस किया है त्रैमासिक परीक्षा या जो भी परीक्षाएं हैं तो वो सारे प्रश्न उसी टाइप के आते हैं, उसी टाइप के या वही प्रश्न आ जाते हैं,
तो इस बार भी पूरे पूरे चांसेस है कि वही प्रश्न आ जाए, है ना। तो भैया आप लोग देख लीजिएगा, मन से क्लास आने वाली है बहुत जल्द, शायद 18 से क्लासेस चालू हो जाएंगी त्रैमासिक परीक्षा वाली। अब बच्चों जरा देखो, ये वाला सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण है, बढ़िया वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले तो सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद समझाने का प्रयास करूंगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि fx बराबर ये बॉक्स ऑफ x, जो कि जिसका मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, x बराबर 1 तथा 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। बच्चों तो पहले तो इस बॉक्स ऑफ x का मतलब समझो। ये महत्तम पूर्णांक, मतलब इसको महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। इसका मतलब रियल में ये होता है कि इसके अंदर आप जो भी वैल्यू भरेंगे, या तो वो वही वैल्यू दे देगा या फिर उससे कम वाला पूर्णांक देगा। यानी कि जैसे आपको समझाएं हम, जैसे हमारे पास 1.9 अगर इस बॉक्स के अंदर लिख दें, तो ये हमको वैल्यू 1.9 नहीं या 1 ही देगा डायरेक्ट, यानी कि उससे कम। अगर हम यहाँ पे 1.5 लिख दें, तब भी ये वैल्यू हमको क्या देगा, तब भी ये हमको वैल्यू 1 ही देगा। अगर हम क्या लिख दे दें, अगर हम दे दें 2.7 दे दें, तब भी ये वैल्यू हमको 2 ही देगा। यहां 2 लिख दें, तब भी वैल्यू हमको 2 ही देगा। कहने का मतलब क्या है, इस बॉक्स ऑफ x के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रखें, अगर वो पूर्णांक है तो पूर्णांक ही देगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है, पूर्णांक वैल्यू देगा, या फिर उससे कम देगा, उससे ज्यादा कभी नहीं देगा, उससे हमेशा कम देगा, ज्यादा कभी नहीं देगा। यानी कि जैसे आप संख्या रेखा, जैसे मान लो ये माना आपने, यहां पे मान लो आपके पास क्या है 1 है, तो 1 के इधर पहले क्या पड़ेगा 0 पड़ेगा, और 1 के इधर क्या पड़ेगा 2 पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर 1 में आप कुछ घटाएं, यानी कि 1 में कुछ घटाएं, 1 में कुछ घटाएं, अगर कुछ घटा रहे हैं, जैसे हमारे पास मान लो 1 में हमने, मान लो हमने 1 में क्या घटा दिया, मान लो हमने 1 में 0.1 घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9 आएगा। तो 0.9 को अगर बॉक्स में रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा 0.9 से, यानी इससे कम दे देगा, यानी कि 0 दे देगा। कहने का मतलब आप हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप 1 में कुछ भी घटाएंगे, इधर की तरफ कुछ भी घटाएंगे, तो वो इससे और पीछे की वैल्यू दे देगा, यानी कि 0 दे देगा। यानी कि 1 माइनस h करेंगे तो वो वैल्यू 0 दे देगा। 1 में कुछ जोड़ेंगे, तो 1 में कुछ जोड़ेंगे, तो मान लो यहां पे हमारे पास क्या है 1 प्लस h है, कुछ जोड़ा हल्का फुल्का, जैसे हमने मान लो जैसे ये 1.9 लिख दिया या 1.5 लिख दिया, कुछ जोड़ा, तब भी ये क्या करेगा, तब भी इस केस में ये इससे कम ही वैल्यू देगा, यानी कि इसके पीछे वाला पूर्णांक देगा, यानी कि हमारे पास क्या देगा 1 ही देगा। बात समझो हम क्या समझा रहे हैं। 1 में कुछ घटाओगे तो ये और पीछे वैल्यू दे देगा, यानी कि 0 दे देगा। 1 में कुछ जोड़ोगे, जैसे हमने बताया 1.9 की वैल्यू 1 आएगी, 1.5 की वैल्यू 1 आएगी, हमने ये समझाया है। तो 1 में अगर कुछ जोड़ोगे, पॉइंट में समथिंग में कुछ जोड़ोगे, तब भी ये पीछे वाली ही वैल्यू देगी, यानी कि पीछे वाला ही पूर्णांक देगा, यानी कि ये 1 देगा। अब जरा समझो ध्यान से हम क्या समझा रहे हैं। पहले अगर ध्यान से समझ जाओगे तो सवाल का मतलब समझ जाओगे, सवाल बना ले जाओगे। देखो हम ये समझा रहे हैं कि अगर इस बॉक्स के अंदर अगर 1 माइनस h लिखोगे, तो 1 में कुछ घट रहा है, तो ये उससे और कम वैल्यू दे देगा, यानी कि इसका वैल्यू आपको 0 दे देगा। बात समझ में आई। अगर 1 प्लस h लिखोगे, यानी कि 1 में कुछ जोड़ रहे हो, तब भी ये 1 वैल्यू दे देगा, तब भी ये वैल्यू क्या देगा 1 दे देगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 माइनस h लिख रहे हैं, 2 में कुछ घटा रहे हैं, तो 2 से पहले वाला पूर्णांक दे देगा, यानी कि अगर 2 में कुछ घटा रहे हैं तो 2 से पहले वाला पूर्णांक दे देगा, यानी कि 2 माइनस h कर रहे हैं, तो ये फिर 2 के पहले वाला पूर्णांक क्या आता है 1 आता है, यानी कि ये 1 दे देगा। अगर हम यहां 2 प्लस h कर रहे हैं, तो इस केस में क्या दे देगा, इस केस में जैसे 2 प्लस h कर रहे हैं तो सिर्फ 2 दे देगा, 2 से पहले वाला पूर्णांक। जरा देखो, अगर हमारे पास 3 माइनस h है, तो इसका मतलब क्या है, 3 में कुछ घटा रहे हैं तो 3 से पहले वाला पूर्णांक आएगा 2 आएगा। अगर हम यहां 3 प्लस h कर रहे हैं, तो ये क्या दे देगा 3 ही देगा। 3 में कुछ जोड़ रहे हैं, तब भी वो कम वाला ही मान देगा, यानी कि घसीट के पीछे ले आएगा। समझ में आई बात। अगर समझ में आई तो बता दो कि हाँ सर ये इतना समझ में आया। अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर ये समझ गए तो सवाल फिर आपसे बन जाएगा, आपसे कहीं सवाल छूटेगा नहीं, फिर आप बना ले जाएंगे। अगर ये बात आप अच्छे से समझ पाए, हमारी बात तो बात समझ पाए, हमारी बात थोड़ा बहुत समझ में आई, बुद्धि हल्का फुल्का दिमाग काम किया, भैया बाबूजी दिमाग अगर काम किया हो तो बता दो, फिर हम इसको चेक किया जाए, इसका अवकलनीयता की जांच की जाए और देखा जाए कि कहां पे क्या अवकलनीय है, जरा चेक किया जाए। हम सबसे पहले x बराबर 1 पे चेक करने का प्रयास करेंगे, है ना। LHD निकालेंगे, LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है LHD का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, ये फार्मूला ही है, अपान में माइनस h, ये हुआ है फार्मूला। ठीक है, इसी पे रखा जाए, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि फंक्शन हमारे पास बॉक्स ऑफ x लिखा हुआ है, तो यहां पे हमारे पास बॉक्स ऑफ x में 1 माइनस h लिखेंगे, ठीक है, माइनस यहां पे 1 लिखेंगे,
क्योंकि एफ ऑफ 1 है तो उसमें 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अपान में हमारे पास आ जाएगा माइनस का एच। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, एक बार बच्चों और चांस, आपको एक बार और चांस दे रहे हैं, शायद आपके दिमाग में हमारी बात चल जाए, जो हम जो कह रहे थे शायद हमारे दिमाग में आपको बात घर कर जाए। मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, 0 1 2, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही तो आएगा संख्या रेखा में, अगर जब भी आप देखेंगे तो ऐसे ही तो आएगा। तो अगर मान लो 1 में कुछ घटा रहे हैं, यानी कि 1 माइनस एच कर रहे हैं, तो 1 में कुछ घटाएंगे तो वैल्यू हमारा 1 से पीछे जाएगी। भैया यहाँ 1 है, 1 में कुछ घटाएंगे तो वैल्यू पीछे की तरफ बढ़ेगी, इधर की तरफ। भैया 1 में कुछ घटाने पे, थोड़ा बहुत घटाने पे वैल्यू इधर की तरफ बढ़ेगी, और 1 में कुछ जोड़ने पे देखो हम क्या करें बच्चों, हम ये कह रहे हैं, हम ये आपसे कह रहे हैं कि 1 में कुछ घटाएंगे तो वैल्यू इधर की तरफ बढ़ेगी, इस साइड की तरफ वैल्यू जाएगी, इस साइड की तरफ वैल्यू जाएगी, है ना, यानी कि इधर की तरफ वैल्यू जाएगी। 1 में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू आगे की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यानी कि वैल्यू इधर की तरफ जाएगी। अब इसका मतलब क्या होता है, इस बॉक्स ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, ये इससे भी कम देगा, या तो बराबर देगा या इससे भी कम देगा। तो अगर 1 माइनस एच हम अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये इधर से भी कम देगा, यानी कि पूर्णांक नंबर इसके बाद कौन सा आता है, 0 आता है। 1 के बाद पूर्णांक कौन सा आता है, 0 आता है, यानी कि इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 0। इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इससे भी कम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 1 में कुछ घटा रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, 0.5 0.4 0.3 0.1 0.7 0.8, सबका मान 0 आएगा, सबका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास हमारा जो ये वैल्यू है कौन सी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान आ जाएगा 0 माइनस 1 का तो 1 ही आ जाएगा। अपान में हमारे पास क्या है, माइनस का h है, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपान में 0, यानी कि हमारे पास इनफिनाइट आ जाएगा। 1 अपान में 0 यानी कि हमारे पास क्या मान आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा, ठीक है। चलो RHS देखा जाए, RHD निकाला जाए, RHD निकाला जाए, बताना भाई आप सभी लोग। फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास f 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1, और यहां पे आएगा प्लस का h। यह है फार्मूला, यह है फार्मूला, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट, हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट, ए भाई अब देखो सब लोग जरा थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, फिर से दिमाग लगाओ बच्चों, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां रखेंगे तो बॉक्स ऑफ यहां पे रखेंगे इस x की जगह पे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 रख देंगे, अपान में प्लस का h आएगा। अब इसका मान बच्चों देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका मान क्या होगा, 1 प्लस h का मान, अगर 1 में कुछ जोड़ेंगे तब भी ये घसीट के पीछे ही मान देगा, जैसे अभी आपको समझाया था, 1 जैसे 1.7 करेंगे, 1.5 करेंगे, 1.9 करेंगे, कुछ भी करो, लेकिन आएगा उसके पीछे वाला ही पूर्णांक 1 ही आएगा। यही महत्तम पूर्णांक का फलन मतलब होता है। तो 1 प्लस h करेंगे तो उससे पहले वाला मान ही आएगा, उससे पहले वाला पूर्णांक ही आएगा, यानी कि घसीट के पीछे ही लाएगा, तो पीछे ही क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपान में h, तो ऊपर हो जाएगा 0 अपान में h, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 0। अतः हम कह सकते हैं, 0 को किसी भी संख्या से भाग करो 0 आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि LHD बराबर नहीं है RHD के, LHD बराबर RHD नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। समझ में आया? इसको हिंदी में पढ़ते पता क्या है, महत्तम फलन पूर्णांक को या तो उसके मान बराबर या फिर उससे कम, और इसको हमने शायद कल भी बताया, शायद परसों बताया था इसके फलन के बारे में, और बताया था कि इसको भैया याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ये बॉक्स ऑफ x कई बार पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आई थोड़ी बात, हल्का फुल्का, चलो क्लियर है सबको, समझ में आई बात। इसमें आया था इनफिनाइट, इसमें आया था 0, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, एक इनफिनाइट जा रहा है, एक 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि LHD RHD के बराबर नहीं है, यानी कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। मुरारी कुमार जी बताइए, बताइए क्या दिक्कत है, कमेंट पढ़ लेंगे, अगर आप कोई ऐसा बात करेंगे तो कमेंट पढ़ लेंगे। अभी बच्चों इसमें एक और पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, तो हम 2 पे भी आप लोगों को चेक करके बता देते हैं जल्दी से। x बराबर 2 पे हमको चेक करना है, x बराबर 2 पे। अब x बराबर 2 पे थोड़ा फास्ट में चेक कर देंगे, क्योंकि अब आराम से आप लोग समझ गए हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास बॉक्स ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। चलो फार्मूला लिखो LHD का, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस h माइनस का f ऑफ 2 अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ए भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जरा रख दो भाई साहब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2, यानी कि यहां 2 रख देंगे अपान में h,
2 माइनस एच यानी कि 2 में कुछ घट रहा है, तो 2 से पहले वाला पूर्णांक, 2 में कुछ घट रहा है तो 2 से पहले वाला पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आएगा इसका मान। यानी कि हमारे पास इसका मान क्या होगा, 1 होगा माइनस, ये तो 2 लिखा ही है, अपान में h है, हल करेंगे तो माइनस का 1 अपान h, हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1 अपान में h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 अपान में 0 यानी कि इन्फिनाइट आ जाएगा। LHD में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। RHD निकाल दिया जाए, RHD निकाल दिया जाए, RHD क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस का f ऑफ 2 अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या करेंगे जरा देखो, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पे क्या हो जाएगा 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2, ए भाई यहां पे 2 रख दो, अपान में h रख दो। इस बॉक्स ऑफ को समझो, बॉक्स ऑफ x फलन को समझो बच्चों ध्यान से, 2 प्लस h यानी कि 2 में कुछ भी जोड़ो, हमने बताया नहीं, जैसे अगर 2.4 है तब भी वैल्यू ये 2 ही देगा, 2.9 है तब भी वैल्यू ये 2 ही देगा, यानी कि इससे कम वाला पूर्णांक ही देगा, 2.1 है तब भी ये वैल्यू 2 ही देगा, 2 पॉइंट या सिर्फ 2 है तब भी वैल्यू ये 2 ही देगा, यानी कि देगा पूर्णांक या तो उससे कम या फिर वही, उससे ज्यादा वाला कभी नहीं देगा। आप लोग सोच रहे 2 प्लस h यानी कि 3 हो जाए, नहीं, उससे कम या फिर वही, तो 2 प्लस h, तो 2 प्लस h यानी कि 2.9 में भी 2, 2.4 में भी 2, 2.1 में भी 2, यानी कि अगर 2 में कुछ जोड़ेंगे तो फिर से उससे कम, 2 प्लस h यानी कि 2 आ जाएगा। कहने का तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, 2 प्लस h है यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस यहां तो 2 ऑलरेडी है ही है, अपान में h, ऊपर हो जाएगा 0 बटे में h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 बटे में h, 0 को किसी भी संख्या से भाग करो तो 0 आ जाएगा। अब यहां से आप ये कह पाएंगे, है ना, यहां से ये कह पाएंगे अतः क्योंकि LHD बराबर नहीं है बच्चों RHD के, और जब बराबर नहीं है इस वजह से x बराबर 2 पर फलन हमारा क्या है, फलन हमारा अवकलनीय नहीं है, फलन क्या है हमारा, अवकलनीय नहीं है। अब जरा बताओ बात समझ पाए हमारी कि नहीं आए, आप लोग बात हमारी समझ पाए कि नहीं है। सर यहाँ पे माइनस h होगा, अच्छा हाँ सॉरी बच्चों, माइनस h लिखना भूल गए हैं, लिख लेना, माइनस h लिखना भूल गए थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी आएगा तो वही इन्फिनाइट ही आएगा, माइनस h लिखना भूल गए थे बच्चों, लिख लेना, ठीक है, यहां माइनस h हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा बताओ क्या समझ में आया बच्चों आप लोगों को, LHD RHD क्या समझ में आया, समझ में आई बात कि नहीं आई, जरा एक बार बता दो कि हाँ सर एकदम क्लियर है, अब तो समझ में आ ही चुका है, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अगले एक्सरसाइज पे चलिए सर इस चैप्टर का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तनु कुमारी जी, दैनिक जीवन में तो कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आगे चल के हमारे जो ब्रेन का विकास है वो थोड़ा ठीक ठाक कर देगा, ताकि सोचने समझने की स्किल थोड़ा बढ़िया से हो जाए। क्योंकि पता क्या है, आजकल पढ़े लिखे लोग भी तर्क वितर्क नहीं करते हैं। जैसे बाबा आए और बाबा कहा कि 1151 चढ़ाइए आपका भला हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो लोग सोचते समझते नहीं है, तुरंत जाते हैं 1151 चढ़ा देते हैं और नौकरी की तलाश करने लगते हैं कि नौकरी लग जाएगी। तो इस तरह से मतलब भ्रम फैलाते हैं और लोग मान भी लेते हैं। और जो लोग थोड़ा सा बुद्धि वाले होंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो सोचेंगे ऐसा अगर होने लगे तो सब लोग चढ़ा दें 1 लाख तक, 50,000 तक नौकरी आराम से मिल जाए, पढ़ने की कोई जरूरत ही ना पड़े, है ना। बहुत सारे बाबा ऐसे कहते हैं कि जाओ कृपा बरसेगी, जाओ नौकरी मिल जाएगी। अगर ऐसा होने लगे तो भैया सारे लोग इस तरह से करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आस्था रखनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है, वो बात ठीक है, आस्था अपनी जगह है, पूजा अपनी जगह है, भगवान को मानना अपनी जगह। भगवान आशीर्वाद उसी को देते हैं, कृपा उसी पे बरसाते हैं जो मेहनत करता है। अब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं और चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, तो कहाँ संभव है, नहीं संभव है। अब जैसे आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप पर वो कृपा करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आप पाखंड में फंसेंगे, बिना तर्क वितर्क करेंगे, तो भैया बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, तर्क वितर्क करने के लिए बुद्धि का विकास तो करना पड़ेगा, नहीं काम चलेगा नहीं। चलो बच्चों, अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखो यहां से बच्चों हम अब पढ़ने वाले हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलज, यानी कि उनका अवकलन कैसे ज्ञात किया जा सकता है ना, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अच्छा, ये कौन से फंक्शन होते हैं,
इनको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन सा स्पष्ट होता है, कौन सा स्पष्ट होता है। देखो तो पहले हम आप लोगों को थोड़ा बताते हैं कि स्पष्ट फलन कैसे होते हैं। स्पष्ट फलन कैसे होते हैं, देखने में वो किस तरह से होते हैं। बच्चों जो स्पष्ट फलन होता है वो आपको दिखेगा, एकदम प्योर दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग पीछे सॉल्व कर रहे थे तो एक तरफ क्या था, एक तरफ fx था, एक तरफ बॉक्स ऑफ x था। पीछे गए तो एक तरफ fx था, एक तरफ मॉड ऑफ x माइनस 1 था। यानी कि हमको पूरा पूरा दिख रहा था कि इसका अवकलन करना है। यानी कि स्पष्ट फलन जो होते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। ऐसे लिखे होंगे y बराबर, या तो ऐसे लिखे होंगे y बराबर यहाँ लिखा होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा लिखा होगा। मानी यानी कि ये जो y है वो बिल्कुल अलग होगा, एक तरफ बिल्कुल अलग होगा और ये बिल्कुल अलग होगा। यानी कि एकदम साफ साफ दिखेगा अवकलन करना किसका है, क्या निकालना है, साफ साफ दिखेगा। जैसे ये हो गया, ये आपको दिख गया fx बराबर ये दिख गया sin x प्लस 2x, बिल्कुल स्पष्ट है। फंक्शन एक तरफ है, बराबर की तरफ x वाले फंक्शन एक तरफ है, बिल्कुल स्पष्ट फलन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपको ऐसा दिख गया कि fx बराबर e की पावर x प्लस 4 दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। fx एक तरफ है, बराबर के बाद ये एक तरफ है, बिल्कुल स्पष्ट फलन है। या फिर आपको ऐसा दिख गया y बराबर क्या, y बराबर cos x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, ये दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। y एक तरफ है, ये एक तरफ है, x एकदम स्पष्ट फलन है, कोई दिक्कत नहीं। इनका अवकलन निकालने में हमको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब जो मेन बात आता है कि अस्पष्ट फलन किस तरह से होंगे, उनको भी जरा आपको थोड़ा दर्शन करा दिए जाएं। अस्पष्ट फलन कैसे होते हैं, अस्पष्ट फलन किस प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा अस्पष्ट फलन है, कौन सा स्पष्ट फलन है। जैसे अस्पष्ट फलन में ऐसा लिखा होगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में 1। अब बताओ यहाँ dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा था dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स यहाँ तो साफ दिख रहा था, यहाँ एफ डैश एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स, आराम से इधर निकाला था, इधर अवकलन करते काम खत्म हो जाता। यहाँ मामला फंस गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, y स्क्वायर आ गया, यहाँ y, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कैसे करोगे। अच्छा एक और आ जाए, अगर आपके पास यहाँ लिख दिया जाए साइन y प्लस 2x प्लस y बराबर log x, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, y दो जगह आ गया, यहां पर भी y, यहां पर भी y, कैसे होगा मामला, कैसे काम चलेगा, कैसे निकाला जाएगा अवकलन। तो बच्चों ये है हमारे अस्पष्ट। इस तरह से क्या होता है, अस्पष्ट फलन होता है, देखने में वो इस जैसा होता है, ठीक है, अस्पष्ट फलन होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ अगर आप समझ गए तो ठीक बात है, अगर आप समझ गए तो ठीक बात है। देखो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। हाँ यहां जैसे हमारे पास एक और लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस हमारे पास ये लिखा हुआ है e की पावर x प्लस 2y, है ना, यहां पे लिखा हुआ है साइन x बराबर 0 लिखा हुआ है। बच्चों इस तरह के फलन अस्पष्ट होते हैं जिनमें y मिक्स रहता है, गबड़ा हुआ रहता है। इस तरह के फलनों को अवकलन हमें करना होता है। तो इस तरह के फलन को अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं है कि आपको जो dy बाई डी एक्स है, जो dy बाई डी एक्स है उनको एक तरफ करना होता है। जितने भी dy बाई डी एक्स आएंगे उन सभी dy बाई डी एक्स को आपको एक तरफ करके बाकी सारा जो पार्ट है उनको एक तरफ कर लेना है, हल कर देना है, आंसर आ जाएगा बस। लेकिन यहां पे बच्चों y स्क्वायर का जरा थोड़ा एक डिफरेंशिएशन देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे y में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों जब भी हम d बाई डी एक्स y स्क्वायर का अवकलन करेंगे, किसका, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो पहले ये x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, इसमें x की पावर n वाला लगेगा, यानी कि y स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। और फिर y का दोबारा हम लोग करते हैं, हमने बताया था ना पहले घात का होता है फिर अंदर वाले का होता है, तो पहले y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि 2y इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बात समझे आप लोग। हाँ इसका अगर आप अवकलन याद रखेंगे तो मामला सेट हो जाएगा, काम बन जाएगा, सवाल लग जाएगा, सवाल लग जाएगा। बस यही है अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, एक सवाल देख लिया जाए। अस्पष्ट फलन ये है, इस तरह से पहचानने का तरीका ये है कि उसमें मिक्स रहेंगे, एक्स वाई आपस में मिक्स रहेंगे। हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, फिर dy बाई डी एक्स सभी को छांट के एक तरफ कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको एक तरफ कर देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग चले कि करना कैसे है। जैसे ये देखो अस्पष्ट फलन हमको दिख रहा है और इसमें कह रहा है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज्ञात कर देंगे, हमको तो समस्या तो भैया कोई नहीं है। कैसे करेंगे एक बार जरा गौर से देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर में पाई लिखा हुआ है, ठीक है।
हम क्या करेंगे, इसको यक्स के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। किसके सापेक्ष? हम बच्चों यक्स के सापेक्ष कर देंगे इसका अवकलन, यक्स के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, है ना। तो जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स, वाई हो जाएगा बराबर डी बाई डी एक्स पाई हो जाएगा। यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन, ये से ये कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और संख्या का अवकलन 0 होता है क्योंकि पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब इसको ये माइनस का है, उठा के इधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सीधा कर दो बस, वही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, काम खत्म, काम खत्म बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो और बताओ कि हाँ समझ में आया, थोड़ा बहुत दिमाग में गया। बताइए समझ में आया भाई साहब? मैथ और हिंदी इंग्लिश का क्लास बाद में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिए, जब आपको टाइम मिले तब कर लीजिए, लेकिन लाइव में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। लाइव में करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, रिकॉर्डेड में करेंगे तो भाई साहब आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। हाँ ये है कि रिकॉर्डेड में, हाँ एक ऑप्शन होता है कि रिकॉर्डेड में थोड़ा हम बढ़ा बढ़ा के जल्दी जल्दी देख सकते हैं, लेकिन लाइव में जो समझ में आ जाएगा वो रिकॉर्डेड में कहाँ आएगा। लाइव का अलग ही मजा है। सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, अंकुश भाई जी कह रहे हैं। काहे लिए टेंशन है भाई? सर आप बागेश्वर बाबा को बोले हैं क्या? नहीं भाई, हम किसी को बोले नहीं, हम ऐसे बताए हैं आपको कि कोई भी ऐसा है अगर कह दे, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। ठीक है सर, 0 कैसे आया? किसी भी कांस्टेंट नंबर का अवकलन 0 होता है, या कोई भी कांस्टेंट संख्या है तो उसका अवकलन 0 होता है। चलो आगे देखो बच्चों, जैसे इसका क्या ज्ञात करना है, कैसे करोगे? देखो यहां 2 जगह y है, अवकलन ज्ञात करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे जरा बताओ भाई साहब, इसका अवकलन कैसे करोगे एक बार हमको जरा बता दो भाई साहब। हमारे पास लिखा हुआ है y प्लस यहां क्या लिखा हुआ है, साइन y बराबर यहां क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है। हमको बताना किसका है, हमें डी वाई बाई डी एक्स हमको बताना है। ठीक है चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसको यक्स के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। हम किसके सापेक्ष, हम यक्स के सापेक्ष इसको कर देंगे अवकलन, यक्स के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। ठीक है चलो यक्स के सापेक्ष बच्चों अवकलन कर देंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, y का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस साइन y का करेंगे तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, पहले तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, यहां लिख देंगे हम बच्चों साइन y बराबर आ जाओ। cos x का करेंगे तो यहां पहले लिख देंगे क्या, डी बाई डी एक्स लिख देंगे cos x। अब अवकलन कर दिया जाए तो यहां तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ठीक बात है, प्लस साइन y का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y का अवकलन हो जाएगा cos y। अभी बच्चों साइन का हुआ है सिर्फ, अभी साइन का हुआ, y का दोबारा होगा, चेन रूल कल बताया गया था, साइन का हो गया cos y और उस y का दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस कहां, बराबर लगा हुआ है, बराबर cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक बात है, इतनी बात आप समझ गए। अब हमने बताया था डी वाई बाई डी एक्स अगर 2-3 जगह होगा तो उसको कॉमन खींच के एक जगह कर लेंगे, जैसे यहां भी डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो इसको खींच के एक जगह करो, ये वाला ले लो कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस यहां हमारे पास क्या बचेगा, cos y बचेगा, बराबर यहां बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। अब ये वाला पूरा उठा के नीचे फेंक दो, है ना, देखो ये वाला पूरा उठा के नीचे फेंक दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का sin x बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का sin x बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos y हो जाएगा, 1 प्लस cos y हो जाएगा। बस यही हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, अवकलन करना था। देखो बाबूजी हमने कर दिया अवकलन, हमारा आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस का sin x अपान 1 प्लस cos y आया है। यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का क्या फाइनल वाला आंसर है, जरा एक बार देख लो कितने बच्चों को समझ में आया है, एक बार हमको बता दो कि यस सर एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। बताओ, मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक में है मैं लड़ने वाला वही हूं, तालियों में जब तक हर न दूंगा स्टेडियम
कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, प्रतिष्ठा वर्मा, गुरुजी यूपी बोर्ड में हिंदी सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? बहुत जल्दी क्लासेस चालू होंगी, आप काहे परेशान हो रहे हैं? थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा, सब कुछ चलेगा टाइम पे, टाइम आने पे। देखो अब बच्चों थोड़ा सा हम जो है आप लोगों को थोड़ा आगे ले चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल हो चुके हैं खत्म। अब हमको लगता है कि आप लोग हमारी बातों को समझ चुके हैं, तो अब ले चलते हैं आपको प्रश्नावली की तरफ। हमारा रुत जो है, हमारा जो अब रथ है वो प्रश्नावली की तरफ चलेगा और पूरी प्रश्नावली को आज खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रश्नावली को आज जल्दी से खत्म करो, फटाफट जल्दी जल्दी प्रश्न बनाओ बच्चों। थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास रहेगी बच्चों, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी, ज्यादा नहीं। जल्दी जल्दी बनाना ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो सवाल जल्दी जल्दी बन जाए, है ना, सवाल जल्दी जल्दी बन जाए। जरा देखिए भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये जैसे सवाल है, हमको क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx ज्ञात करना है। चलो ज्ञात किया जाए बच्चों, आप लोगों को भी बनाने में सवाल मजा आएगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। 15 से 20 मिनट में लगभग सारे सवाल बता दिए जाएंगे, लगभग सारे सवाल 15 से 20 मिनट में। बताइए, चलिए, जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है सवाल, हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है। इसको प्यार से एकदम लिखो, प्यार से एकदम सजा के लिखो, क्या प्यार से एकदम लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा, इधर 2 x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आएगा। थोड़ी चीजें आप डायरेक्ट करना सीखो। 3 और y का अवकलन जब हम लोग करते हैं तो dy by dx हो जाता है। थोड़ी चीजें डायरेक्ट करना सीखो। बराबर sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। काम खत्म। देखो एक स्टेप कितना डायरेक्ट कर दिया, x का किया तो 1 हो गया, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। y का dy by dx हो गया, sin x का अवकलन cos x हो गया। हमने बताया था dy by dx को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। इसको रोकना है, इसको गुणा कर लो पहले, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास 3, यहां क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर cos x जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dy by dx, आगे 3 लिखा हुआ है तो लिख देंगे, बराबर cos x, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा, बस वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर, dy by dx बराबर, ये 3 बटे में चला जाएगा, यानी कि 1/3, या ऐसे भी लिख दो, क्या cos x माइनस का 2 और बटे में क्या लिख दो, 3 लिख दो। खत्म, सवाल खत्म, आंसर आ गया, डन। सवाल खत्म, हमारा आंसर आ गया। जरा एक बार देखो और बताओ कितने बच्चों को समझ में आई बात है, एक बार जरा हमको बता दो कि यस सर समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आएगा जरा बताओ। प्रतिष्ठा वर्मा, समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार बताओ हमको, जरा हमको एक बार बताओ समझ में आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से हमको बता दो। समझ में आ गया, क्या किया, तो x का कर दिया 1 + 3, y का कर दिया dy by dx बराबर sin x का अवकलन कर दिया तो क्या हो गया, cos x हो गया। ठीक है, इसको गुणा कर लिया, 2 + 3 dy by dx बराबर cos x, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये जो 3 था वो बटे में चला जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है, ये दूसरा नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न जरा देखिए तो कौन सा है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे जरा एक बार बताइए। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2x + 3y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है, 2x + 3y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है sin y। देखो ध्यान से बच्चों, इसको कैसे करोगे जरा एक बार बताओ। x का सापेक्ष करो अवकलन, यहां लिख दो, लाइन चिपका दो वही सेम वाली, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जल्दी से बताओ भाई। हमारे पास जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ। x का x सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 1 हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 3, और y का क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर। अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखना, sin y का अवकलन करोगे तो पहले हो जाएगा cos y,
ये cos y, और y का बच्चों पुनः करना पड़ता है, y का जब पुनः करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि जो dy/dx वाले जो टर्म है उनको एक तरफ कर लो, बाकी जो टर्म है उनको एक तरफ करो। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले थोड़ा और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस हमारे पास ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3dy/dx, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। और बराबर हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ है cos y, और इधर हमारे पास dy/dx लिखा हुआ है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान समझो क्या करेंगे, ये dy/dx उठा के इधर लेके चले जाते हैं हम लोग, तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये इधर 2 अकेला हो जाएगा, तो काम हमारा बन जाएगा। यानी कि हमारे पास ये 2 रहा, और यहां हमारे पास क्या, यहां हमारे पास हो जाएगा cos y dy/dx माइनस, ये उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और यहां क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, दोनों में dy/dx ले लेंगे कॉमन, तो इधर हमारे पास है 2 बराबर, दोनों में dy/dx ले लेंगे कॉमन, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा cos y माइनस का 3। ये अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। यानी कि dy/dx, ये जो इतना पार्ट है ये इसके बटे में आ जाएगा, और बटे में आएगा यानी कि भाग में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 बटे में क्या हो जाएगा, 2 बटे में हमारे पास यहां हो जाएगा cos y माइनस का 3 हो जाएगा। बस काम खत्म, यही आंसर आ जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा cos y माइनस 3। यही बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो और बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया हमको। 2 बटे cos y माइनस 3 आपसे पहले सर बना लिया, जिन बच्चों ने हमसे पहले बना लिया वेरी वेरी गुड है, शाबाश शाबाश, शानदार जानदार धमाकेदार। क्या किया, क्योंकि ये गुणा में है, dy/dx कॉमन ले लिया, इधर बच गया cos y माइनस, इधर बच गया 3, ये गुणा में था, उधर फेंक देंगे तो बटे में चला जाएगा, बस हो जाएगा। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना, गुरुजी आम खाइए और हुआ पेड़ पर के पक्का, लेके आओ तो फिर खा लें भाई साहब। चलो अगला देखो, जल्दी से अगला देखो, तीसरा नंबर कैसे बनाओगे बच्चों। अब तो हमको लगता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि प्रश्नों को कैसे डील किया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। हमें तो ऐसा लगता है कि भाई आप लोग आइडिया पा गए होंगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ax प्लस by² बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है cos y लिखा हुआ है। यहां पे हमारे पास अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, इसको हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे हम इसको करेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना आप लोग। तो जब अवकलन करोगे तो देखो x का हो जाएगा 1 प्लस b, y² का अपने अभी बताया था हमने, देखो y² का भी बताया था अवकलन, याद कर लो, पहले 2 आगे आ जाएगा यानी कि 2y हो जाएगा, और जब y का दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर cos y का अवकलन क्या होता है, माइनस का होगा sin y, माइनस का sin y, और फिर y का दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx। ध्यान समझो बात, dy/dx। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, a का 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, a रहेगा, क्या रहेगा a प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2by dy/dx बराबर माइनस का हमारे पास क्या है, माइनस का हमारे पास है sin y dy/dx। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, अब इस बार माइनस वाले को उठा के इधर ले आएंगे, यानी कि यहां पे इस बार अगली बार हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का sin y है ना, इसको उठा के इधर, और ये जो वाला प्लस का a ये जो दिख रहा है, इसको उठा के इधर अल्टा पल्टी करेंगे, दोनों बच्चों को अल्टा पल्टी करेंगे, थोड़ा सेट करके लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2by dy/dx तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा sin y, और क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर। ठीक है बच्चों, ये प्लस का a है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में dy/dx हमको कॉमन दिख रहा है, आराम से हम ले लेंगे कॉमन, आराम से हम कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx हम ले लेते हैं कॉमन, तो जब dy/dx ले लेंगे कॉमन तो इधर क्या बचेगा 2by प्लस sin y बचेगा कॉमन में, बराबर में हमारे पास माइनस का a हो जाएगा। बस इसको उठा के नीचे फेंक देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा हमारा, नीचे फेंक दो इसको उठा के, तो dy/dx बराबर माइनस का a है, अपान में नीचे क्या फेंक दो, ये 2by प्लस sin y, नीचे फेंक दिया। बस बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार जरा और बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर प्लीज रिप्लाई आंसू कुमार जी, बताइए ना।
बबली कुमारी जी, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, 2 गुणे 1 कैसे? कहाँ 2 गुणे 1 यार, यहाँ तो नहीं है कहीं 2 गुणे 1, कहाँ पूछ रहे हैं आप? सर मैथ का क्लास 2 घंटे तक लीजिए। नहीं यार, मैथ का क्लास 2 घंटे तक ना आप ऊब जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा होना जरूरी है, लंबा होना थोड़ा जरूरी, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा होना जरूरी है ना? 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा तो फिर पढ़ने में मजा आता मैथ, अगर समझ में आ रहा है। आर्यन कुमार तिवारी जी कह रहे हैं कि सर हम करते हैं बहुत पहले से। क्या करते हैं आप? सर एएसपी, हाँ ठीक, पूरा हो जाएगा, है ना? हाँ मस्त, मतलब सवाल लगाने में मतलब समझ में आता है तो सवाल फिर बनता भी बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से बनता है। तो चलो ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारे पास क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये वाला है। आप लोग 15 मिनट भाई रुक जाइएगा, 15 मिनट में हम सारे सवाल लगभग बता देंगे। भागिएगा नहीं भाई, क्योंकि कुछ बच्चे भागने लगते हैं, तो प्लीज बच्चों भागिएगा नहीं, क्योंकि आप ही लोगों के भाई इसलिए ये सवाल चल रहे हैं, तो भागिएगा नहीं। बस 15 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाइए आप लोग, बस ज्यादा नहीं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस का y लिखा हुआ है। इसको बनाना है, कैसे करोगे? तो पहले यहां एक लाइन तो चिपका दो, एक लाइन तो चिपका दो। कौन सा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन तो मान लो आपको चिपकानी ही चिपकानी है, हर एक सवाल में चिपकानी है, ठीक है? किया जाए अवकलन। बच्चों यहां पे अगर आप देखो तो 2 फंक्शन है, ये रहा, ये पहला और ये दूसरा। तो यहां रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। याद है? नहीं याद है तो याद करो। पहला वाला फलन दूसरे वाले का अवकलन, y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला फलन यानी कि y पहले वाले का अवकलन x का अवकलन हो जाएगा 1। देखो रूल क्या लगा, पहला वाला फलन यानी कि वैसे ही लिख दिया जाएगा दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा वाला फलन पहले वाले का अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। y स्क्वायर का करेंगे तो पहले हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y के बाद हो जाएगा dy/dx बराबर, इधर आओ, tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x हो जाता है, प्लस y का क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। एकदम फिट है मामला, मामला एकदम फिट है। इसको थोड़ा और सेट कर लिया जाए। हमारे पास क्या है यहां? x dy/dx, y को 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, प्लस 2y dy/dx। भैया भैया जी देखो ध्यान से, ये dy/dx उठकर इधर आएगा, क्योंकि dy/dx एक तरफ कर लिए जाएंगे। ये प्लस का उठकर इधर आएगा तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर, इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा sec स्क्वायर x बचेगा, ठीक है? इधर हमारे पास क्या बचेगा? sec स्क्वायर x बचेगा। अब यहां पे dy/dx, यहां पे dy/dx, यहां पे dy/dx है, कॉमन ले लेंगे। ये प्लस का y को उठा के उस तरफ भेज देंगे, ये जो प्लस का y है उठा के इधर चला जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। कुमकुम कुमारी गुप्ता जी कह रहे हैं सर क्वेश्चन बुक में दूसरा है। दूसरा है क्या? चलो कोई बात नहीं, यही प्रश्न अगर हमारे पास यही टाइप है तो हम यही बना देंगे। दूसरा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, काहे परेशान। अगर दूसरा होगा तो उसको उस अकॉर्डिंग बना देंगे। ये ऐसा लिखा हुआ तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x dy/dx, ये प्लस का 2y dy/dx माइनस का dy/dx बराबर sec स्क्वायर x प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहां dy/dx, यहां dy/dx, यहां dy/dx हर जगह है तो ले लेंगे कॉमन। जब हर जगह dy/dx है तो ले लेंगे कॉमन dy/dx। बचेगा क्या? यहां x बचेगा, यहां से 2y बचेगा, यहां से कुछ नहीं बचेगा तो माइनस का 1 बचेगा बराबर, इधर हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास है sec स्क्वायर x माइनस का y है। ये पूरा उठा के नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, जरा देखो एक बार, sec स्क्वायर x माइनस का y अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस का 1 हो जाएगा। काम खत्म, टेंटन, काम खत्म, सवाल हल, आंसर आ गया। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? हाँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस 2y माइनस 1, और न्यू एनसीईआरटी में बच्चों आंसर भी सेम है, तो यानी कि क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी में तो सही है। कृष राज जी बताइए।
प्रीतम कुमार जी कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है, देखो रिपीट करने में क्या जाता है, हमारे पास लिखा हुआ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई था। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन प्लस वाई स्क्वायर का पहले घात का करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर 10x का करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे था वैसे लिख दिया, y को 1 से गुणा किया तो y आ गया, ये जैसे था वैसे लिख दिया, इस वाले dy बाई dx को उठा के इधर ले लिया तो माइनस हो गया, ये जैसे था वैसे लिख दिया। अब dy बाई dx यहाँ भी सेम था तो ले लिया कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ से बचा 2y, यहाँ से बचा -1, यहाँ जो जैसा था वैसा लिख दिया क्योंकि इस y को उधर भेजा था हमने। ये गुणा में है, अब भाग में चला जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ना समझ में आवत तो पढ़ावल छोड़ दी, ना समझ में आवत तो पढ़ावल छोड़ दी, मतलब क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, मतलब अभी 4 सवाल और बताने, 4 सवाल और बताने। आप थोड़ा बच्चों थोड़ा स्पीड अब बढ़ा लें, हल्का हल्का 4 सवाल जल्दी से बता दें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लें, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। हमारे पास ये लिखा हुआ है सवाल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 100 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको यक्स के सापेक्ष हम कर देंगे अवकलन, यहां लिख दो चाहो तो, क्या कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस पहला फलन, इसमें 2 फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लगेगा, पहला फलन दूसरे वाले का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा वाला फलन यानी कि y, पहले वाले x का अवकलन करेंगे तो 1 आता है, x का अवकलन 1 होता है, प्लस y स्क्वायर का करेंगे तो पहले घात का होगा तो यानी कि 2y, y का करेंगे तो dy बाई dx, संख्या का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, dy बाई dx वाले को एक साथ कर लो तो हमारे पास यहाँ क्या है, x dy बाई dx, ये वाला भी साथ में कर लो, प्लस 2y dy बाई dx, प्लस ये हमारे पास बचा क्या y, और ये बचा क्या 2x प्लस y बचा, बराबर में 0, यहाँ 2x बचा, यहाँ प्लस y बचा, ये दोनों उधर जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, इन दोनों में dy बाई dx ले लेंगे कॉमन, dy बाई dx ले लिया कॉमन तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y आ जाएगा, बराबर ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का y, ये बटे में चला जाएगा यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, हमारे पास दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का y, और ये बटे में चला जाएगा यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, काम खत्म। ये वाला बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, जरा देख लो x प्लस 2y, ये वाला हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल था, कुछ नहीं किया, ये सवाल था, ये सापेक्ष अवकलन कर दिया, अवकलन ये आया, dy बाई dx को साथ में कर लिया, जो कॉमन आ रहे थे ले लिया, जो बचा इसको उधर भेजा, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के होगा, ये गुणा में था बटे में भेज दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जल्दी से, 6वां और 7वां फिर 8वां, 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लिए जाए। 6ठा जल्दी से देख लिया जाए, 6ठा नंबर सवाल, 6ठा नंबर सवाल बच्चों क्या होगा, जल्दी से देखो भाई, हमारे पास लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर में 81 है। वही लाइन चिपका दो जरा, कौन सी, ये वाली, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बच्चों यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चिपका दो लाइन। जब लाइन चिपका दोगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब का अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसमें 2 फंक्शन है तो पहला दूसरा वाला नियम लगेगा, पहला फलन यानी कि x स्क्वायर, दूसरे वाले का अवकलन y का करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि y, पहले वाले का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x, क्योंकि घात आगे आती, घात में 1 कम हो जाता है। आगे फिर इसमें 2 फंक्शन है, इसमें भी लगेगा नियम, पहला फलन दूसरे वाले का अवकलन, पहले y स्क्वायर का होगा तो 2y, फिर y का होगा तो dy बाई dx, यानी कि पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि y स्क्वायर, पहले का अवकलन x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस y क्यूब का करोगे तो पहले घात का होगा 3y स्क्वायर, घात आगे आएगी, घात में 1 कम हो जाएगा, फिर y का करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर संख्या का अवकलन 0 होता है।
जीरो कर दिया। अब जरा देखो जहां जहां dy बाई डी एक्स उनको साथ में कर लो, यहां है और यहां है, साथ में करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस यहां है ये क्या हो जाएगा 2xy और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस यहां है क्या 3y स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हो गया 3x स्क्वायर बच्चा लास्ट में लिखो, 2xy लिखो, और कुछ बचा ये और कुछ बचा ये y स्क्वायर बराबर में 0। ये सब बच्चों उठ के उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। हमारे पास यहां क्या हो जाएगा जरा बताओ, dy बाई डी एक्स सभी से ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, ये रहा एक्स स्क्वायर बचा प्लस ये हमारे क्या पास बचा 2xy बचा प्लस यहां से क्या बचा 3y स्क्वायर बचा बराबर, ये सब प्लस के उधर जाएंगे तो सारे माइनस के, 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर, ये गुणा में है सब बटे में भेज दो, dy बाई डी एक्स बराबर, इन सभी माइनस में है तो माइनस का ले लो कॉमन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर अपान में ये सब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपान में ये सब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा dy बाई डी एक्स यानी कि फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा देख लो भैया 6 नंबर का यही वाला हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग देख लो जरा, भैया आप छुट्टी दे दीजिए, कल बताइएगा। एक दो सवाल बच्चे हैं, काहे परेशान हो रहे हो, ज्यादा थोड़ी लंबा चलेगा, एक दो सवाल बच्चे हैं। नेवर गिव अप भाई साहब, नेवर गिव अप, इतनी जल्दी हार नहीं मानते भाई, थोड़ा हिम्मत बढ़ाओ, थोड़ा सा, ज्यादा कठिन सवाल भी नहीं है, सवाल समझ में भी आ रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड लगता चला जा रहा है, dy बाई डी एक्स को साथ कर लेंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 81 अचर है तो संख्या का अवकलन 0 हो जाता है, ठीक है, हाँ संख्या का अवकलन 0 हो जाता है, ये भाई ये आप चीज जान लो। चलो 2 क्वेश्चन और बच्चे, बस वही बता के छुट्टी कर देंगे फिर, 7वां और 8वां 2 प्रश्न बच्चे हैं, जल्दी से इनको बता देंगे फिर क्लास को छोड़ देंगे, है ना। 2 क्वेश्चन सीख लो भाई आप, सिर्फ 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2, हमारी बात मान जाओ भाई थोड़ी बहुत, सिर्फ 2 प्रश्न 7 और 8। जैसे ये 7वां नंबर क्या प्रश्न लिखा है, जल्दी हो जाएंगे, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर में k लिखा हुआ है ना। चलो इसको जल्दी से करो, x के सापेक्ष कर लिया जाए अवकलन, x के सापेक्ष कर लिया जाए अवकलन, क्या होगा जरा बताओ, x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या होगा जरा बताओ। पहले घात का होगा तो घात आगे आएगी, 2 साइन y हो जाएगा, घात में 1 कम हो जाएगा, पहले घात का आगे आई, घात आगे आई, घात में 1 कम हो गया, 2 में 1 कम करेंगे तो 1 ही होगा, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर y का होगा, y का हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस कॉस का अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन, क्या होता है माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा। अभी कॉस का हुआ है बच्चों इनटू में, ध्यान देना, अभी ये किसका हुआ है, कॉस का हुआ है, अभी एक्स वाई का फिर से होगा, पहला दूसरा माना जाएगा, अभी तो कॉस का हुआ, फिर इनको 2 फंक्शन एक साथ में फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी कि y का अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि y पहले का अवकलन x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, बराबर संख्या का अवकलन k कांस्टेंट है यानी कि 0 हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 साइन y dy बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स वाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0 है, इसको अंदर गुणा कर दो, हमारे पास 2 साइन y dy बाई डी एक्स माइनस का, इसको अंदर गुणा कराओगे तो हमारे पास x हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y और साथ में क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स वाले एक साथ यानी कि ये और ये वाला एक साथ करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन y और dy बाई डी एक्स। अरे वैसे साथ में लिखे ही हैं, लिखना क्या जरूरत, साथ में ही लिखे हैं, इनमें dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन, जब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन y बचेगा, माइनस का यहां क्या बचेगा x साइन एक्स वाई बचेगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या y साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। चलो सर के पाई होगा, अरे के पाई कर लो, क्वेश्चन में क्या था के पाई था, क्या के पाई था तो पाई कर लो, पाई भी कांस्टेंट है यार 0 हो जाएगा, अगर पाई था तो पाई कर लो 0 हो जाएगा भाई साहब, के पाई होगा सर, ठीक है।
चलो 2 sin y, y का हो गया था यहाँ पे, पहले घात का हुआ तो 2 sin y, फिर y का हुआ dy by dx, cos का हुआ तो माइनस का साइन हो गया sin xy, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया तो ये आ गया, अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया, इन दोनों में dy by dx ले लिया कॉमन तो 2 sin y माइनस x sin xy हो गया, माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया, अब ये गुणा में है पूरा बटे में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा dy by dx बराबर क्या है ऊपर y sin xy बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, बटे में ये पूरा, बटे में ये पूरा लिख दो क्या 2 sin y माइनस का x sin xy, काम खत्म। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो और बताओ कि हाँ समझ में आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। एक बार भैया देख लेना भैया आप सभी लोग, y sin xy अपान में sin 2y, है ना, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या, 2 sin y घात का हुआ, अच्छा यहां पे साइन का नहीं किया यार, इतना भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, भारी वाला। यहां पे पहले घात का किया, पहले घात का किया तो घात का किया तो हमारे पास हुआ 2 sin y हुआ, साइन का किया तो cos y हुआ, है ना, तो 2 sin y cos y यानी कि हमारे पास यहां sin 2y हो जाएगा, यहां sin 2y हो जाएगा, है ना। अब ठीक है, अब ठीक है ना सलोनी जी, सुहानी जी, सही है ना। हाँ यहाँ पे ये पहले घात का किया तो 2 sin y हो गया, फिर साइन का किया 2 sin y, फिर साइन का किया cos y, फिर y का करना पड़ेगा, है ना, एक स्टेप मतलब थोड़ा डायरेक्ट कर दिए थे, यानी कि ठीक है। चलो ठीक है, चेन रूल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, लेकिन चलो ठीक है कर लेना भाई, यहाँ पे आप सही हो गया। 2 sin y cos y फार्मूला बन जाएगा sin 2y का, यहाँ sin 2y, यहाँ sin 2y, यहाँ sin 2y हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लास्ट, आज का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, 8वां नंबर, अंतिम सवाल, जल्दी से बनाओ और बताओ क्या लिखा हुआ हमारे पास, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर y बराबर 1 है, अवकलन करना है। तो लाइन एक बार पहले चिपका दो, कौन सी, ये वाली, x के सापेक्ष अवकलन करने पर वाली, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चिपका दो लाइन जरा, और बताओ साइन स्क्वायर x का करेंगे तो पहले हो जाएगा, घात का होगा तो 2 sin x हो जाएगा, फिर sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा, फिर x का करेंगे तो x का x के सापेक्ष एक ही होता है, कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ो, इसका करो तो हमारे पास 2 cos y हो जाएगा, है ना, फिर cos y का करेंगे तो माइनस का sin y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy by dx हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 sin x cos x यानी कि sin 2x कह दो इसको, प्लस माइनस माइनस 2 cos y sin y, तो इसको आप sin 2y कह दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फार्मूला है, dy by dx हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, ये माइनस का है उठ के उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा sin 2x बराबर, इधर हमारे पास हो जाएगा sin 2y dy by dx, इसको जरा एक बार सीधा कर लो, हमारे पास हो जाएगा sin 2y dy by dx बराबर sin 2x, ये बटे में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा dy by dx बराबर हमारे पास हो जाएगा sin 2x बटे में ये नीचे चला जाएगा sin 2y हो जाएगा, sin 2y हो जाएगा, 2x बटे 2y, है ना, sin 2x बटे 2y। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यही बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा भाई, एक बार बना लेना, जितने अस्पष्ट फलन थे उनको हमने आप लोगों को बनाना सिखा दिया है, अब कुछ और फलन है जो आप लोगों को कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, है ना, इसी एक्सरसाइज में कल भी कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को कल बताऊंगा, जिससे पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना और रिवीजन करते रहिए बच्चों। मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार फार्मूले याद करके आइएगा कल, एक बार टेक्नोमेट्री वाले फार्मूले, फिर बताइएगा कि कैसे लगा क्लास, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, जय हिंद, वंदे मातरम।